तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ये फर्स्ट चैप्टर आपके सामने है, निकाल लें ज़रा अपनी किताबों में। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है उसवाए हसना। उसवाए हसना और इसके राइटर हैं सैयद सुलेमान नदवी। बेटा जान, ये मौलाना शिबली नौमानी के शागिर्द थे। बहुत बड़े मौलवी होने के साथ साथ बहुत आला पाए के अदीब भी थे, यानी बड़े हाई लेवल के ये अदीब भी थे। और इनका जो बहुत बड़ा कारनामा है वो है, समझ लें कि सीरतुन नबी, जिसकी तसनीफ़ को मौलाना शिबली नौमानी अधूरा छोड़कर गए थे, इन्होंने मुकम्मल किया। इसके बाद सीरत आयशा, ये उनका कारनामा है। इसके अलावा इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है खुतबात मदरास। खुतबात मदरास। देखें बेटा, खुतबात या मलफूजात ये ऐसी किताब होती है जो मुसन्निफ खुद नहीं लिखता, यानी ये उसके बयानात होते हैं, उसकी गुफ्तगू होती है जो लिखने वाले लिख लेते हैं। तो खुतबात मदरास इनके वो खुतबात हैं, इनकी वो स्पीचेस हैं जो उन्होंने मदरास में की। ये जुम्मा नमाज में की गई उनकी एक तकरीर है। और वो तकरीर क्या है? इसका उन्वान है उसवाए हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसकी बुनियाद कुरान मजीद की उस आयत पे है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में बेहतरीन नमूना मौजूद है। देखें बेटे, इंसान कुछ भी मां के पेट से सीख के नहीं आता। उसे सीखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कोई ना कोई उस्ताद ढूंढना पड़ता है, कोई ना कोई रहनुमा उसे तलाश करना पड़ता है। देखें, आप लोग पढ़ने वाले हैं, इस वक्त आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं। कोई टीचर आपको इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई उर्दू पढ़ा रहा है, कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, कोई बायोलॉजी। यानी एक टीचर आपको बैक वक्त एक या एक से ज़्यादा मज़ामीन पढ़ा रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा टीचर हो जो आपको बैक वक्त सारे मजमून पढ़ा दे, यानी जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, मुमकिन नहीं है कॉलेज लेवल पे। स्कूल लेवल पे इस तरह के टीचर मिल जाते हैं, लेकिन कॉलेज लेवल पे इस तरह के टीचर नहीं मिलते। ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो मज़ामीन पढ़ाने वाले उस्ताद मिलेंगे आपको कॉलेज लेवल में। सारे मजमून पढ़ाने वाला टीचर आपको स्कूल लेवल पे मिल जाएगा, कॉलेज में नहीं मिलेगा। तो मेरे बच्चों, जैसे जैसे आप एजुकेशन में ऊपर जाते हैं ना, तो वो सिलेक्टिव स्टडी आ जाती है, मुंतखब चीज़ आ जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसी हस्ती हो जो ज़िंदगी के हर मामले में आपकी रहनुमाई कर सके, तो उसकी शान बहुत आला होगी। देखें ना, अब आपने फ़र्ज़ करो बाज़ार से कोई चीज़ जाके लेनी है। एक चीज़ आपने एक दुकान से ली, दूसरी से ली, तीसरी से ली, आप इशाप पर उठा के फिर रहे हैं। उसके मुकाबले में एक ही दुकान है, बड़ी सुपर स्टोर टाइप, वहाँ से आपको सारा कुछ ही मिल जाए, तो आपके लिए वहाँ जाना ज़्यादा आसान होगा। वहाँ अगर 5-10 रुपए ज़्यादा भी लग गए तो आप कहेंगे सहूलत तो है ना। तो इस तरह ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई हासिल करने के लिए मुख्तलिफ लोगों के पास जाने से बेहतर है कि किसी एक की रहनुमाई में आ जाएं। और वो हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि ज़िंदगी के हर पहलू में हम आपकी ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। यानी अगर कोई अमीर है तो वो आपकी दौलतमंद ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकता है, कोई गरीब है तो वो आपकी गुर्बत वाली ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकता है, कोई मैदान जंग में है तो जो आपने वक्त मैदान जंग में गुजारा उससे रहनुमाई हासिल कर सकता है। यानी आपकी ज़िंदगी का हर पहलू जो है वो हर इंसान के लिए रहनुमाई कर सकता है। तो यही इस सबक का मरकज़ी नुक्ता है, इसे हम पढ़ते हैं। और इस सबक में से यानी ये टोटल 14 असबाक हैं आपके किताब में, तो इन 14 सबकों में से 5 कसीरुल इंतखाबी सवालात आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और 10 नंबर का खुलासा आएगा और 15 नंबर का तशरीह वाला पैरा आएगा। कसीरुल इंतखाबी सवालात जो हैं वो आपके मारूजी में आएंगे और दूसरी जो चीज़ें हैं वो इंशाइया में आएंगी। 2 खुलासे होंगे, 2 यानी आपको सबक देंगे, उनमें से किसी एक सबक का खुलासा आपने लिखना है, और 2 पैराग्राफ देंगे, उनमें से किसी एक पैराग्राफ की तशरीह आपने करनी है बहवाला सियाको सबाक की। अब साथ साथ हम आपको बताते जाएंगे कि खुलासा किस तरह लिखना है, सियाको सबाक किस तरह लिखना है और बाकी मामलात किस तरह करने हैं। तो बेटे, खुदा की मोहब्बत का अहल और उसके प्यार का मुस्तहिक बनने के लिए हर मजहब ने एक ही तदबीर बताई है। मोहब्बत का अहल, अहल का मानी क्या है? हकदार, और मुस्तहिक भी हकदार। अहल होता है काबिल, लायक, मुस्तहिक होता है हकदार। यानी अल्लाह के प्यार का अहल बनने के लिए, अल्लाह के प्यार का मुस्तहिक बनने के लिए हर मजहब ने एक ही फार्मूला बताया है। और वो फार्मूला क्या है, वो तदबीर क्या है? वो ये है कि उस मजहब के शारे और तरीके के बानी ने जो उम्दा नसीहतें की हैं उस पर अमल किया जाए। शारे शरीयत लाने वाले, यानी उस मजहब की शरीयत लाने वाले, यानी उस मजहब के बानी, उस मजहब के पैगंबर ने जो जो नसीहतें की हैं उन पर अमल करते जाओ और आपके मामलात ठीक होते जाएंगे। लेकिन इस्लाम ने इससे बेहतर तदबीर अख्तियार की है। उसने अपने पैगंबर का अमली मुजस्समा सबके सामने रख दिया। देखा बेटा, अमली मुजस्समा ऐसी तस्वीर को कहते हैं अमली मुजस्समा एक ऐसी तस्वीर है, एक ऐसा रूप है जो आपके सामने मौजूद है और उस पर आप अमल भी कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम ने इससे बेहतर तदबीर अख्तियार की है। उसने अपने पैगंबर का अमली मुजस्समा सबके सामने रख दिया है और अमली मुजस्समे की पैरवी और इत्तिबा को खुदा की मोहब्बत का अहल और उसके प्यार का मुस्तहिक बनने का जरिया बताया है। यानी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नमूना हमारे सामने रख दिया और हमें कहा कि इसको फॉलो करते जाएं, इस पे अमल करते जाएं, आपके सारे मसले मसाइल हल होते जाएंगे। चुनाचे इस्लाम में 2 चीज़ें हैं, किताब और सुन्नत। किताब से मुराद खुदा के अहकाम हैं जो कुरान मजीद के ज़रिए से हम तक पहुँचे हैं, और सुन्नत जिसके लुग़वी मानी रास्ते के हैं। लुग़वी मानी डिक्शनरी में, लुगत में जो उसका मानी लिखा है वो है रास्ता। सुन्नत का मतलब रास्ता। लेकिन इस्तिलाह में सुन्नत का मतलब क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फ़ेल या अमल, यानी आपका कौल, आपका फ़ेल, आपने जो कुछ किया, आपने जो कुछ फरमाया या जो कुछ आपके सामने हुआ और आपने उस पर सकूत फरमाया, ये सब सुन्नत में आता है। वो रास्ता के जिस पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के अहकाम पर अमल करते हुए गुजरे, यानी आपका अमली नमूना जिसकी तस्वीर अहादीस में बसूरत अल्फाज दर्ज हैं। गरज ये है कि एक मुसलमान की कामयाबी और तकमील रूहानी के लिए जो चीज़ है वो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बेटा, लुग़वी मानी जो है, जो किसी का डिक्शनरी में होता है, फिर एक लफ्ज़ के बहुत से मानी होते हैं। उस सियाको सिबाक में, उस इबारत में वो लफ्ज़ जिस मानी में इस्तेमाल हुआ है, जैसे आपका वर्ड है, हम रोज इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, नमाज। नमाज ये फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लेकिन हमने
उसको जो है अपनी इबादत के लिए इस्तिलाह में चुन लिया। इसका लुग़वी मानी कुछ और है, लेकिन हम इस्तिलाही तौर पर जो मुसलमान 5 बार दिन में इबादत करते हैं उसको हम नमाज कहते हैं। इसी तरह रोज़ा, रोज़ा का मानी है एक दिन, यक रोज़ा, 2 रोज़ा, रोज़ा दिन का। अब रोज़ा का लुग़वी मानी है दिन का, लेकिन उसको इस्तिलाही तौर पर हम अपनी उस इबादत के लिए इस्तेमाल करते हैं जो माह रमज़ान में हम खाना पीना बंद करके दिन के वक्त करते हैं, उसे रोज़ा कहते हैं। तो लुग़वी मानी जो किसी का लुगत में है, और इस्तिलाही मानी यानी जिसके लिए वो इस्तेमाल हो रहा है वो लफ्ज़। अच्छा बेटे, वो तमाम अशख़ास जो किसी मज़हब के हल्का इताअत में दाखिल हों, नामुमकिन है कि वो किसी एक ही सिन्फ़ इंसानी से ताल्लुक़ रखते हों। सिन्फ़ कहते हैं बेटा गिरोह को, यानी किसी भी मज़हब के मानने वाले ज़रूरी नहीं कि वो किसी एक ही इंसानी गिरोह से ताल्लुक़ रखते हों। यानी उसमें अमीर भी हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। हर तरह के लोग जो है उसमें मौजूद हो सकते हैं जो किसी मज़हब पर अमल करते हैं। इस दुनिया की बुनियाद इख्तलाफ अमल पर है। इख्तलाफ अमल का मतलब मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ काम करना, दैट इज़ कॉल्ड इख्तलाफ अमल। बेटा हाज़िरी जल्दी जल्दी लगा लें, टाइम ख़त्म होने वाला है, अभी आपकी हाज़िरी चल रही है। बामी तावन और मुख्तलिफ पेशों और कामों ही के ज़रिए ये दुनिया चल रही, नहीं मुख्तलिफ लोग आपस में तावन करते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं, तो ये दुनिया का निज़ाम चल रहा है, वरना दुनिया का निज़ाम नहीं चलेगा। अब एक बंदा कहे कि यक वक्त में सारे काम कर लूँ, मुमकिन ही नहीं है। इसमें बादशाह या रईस, जमहूर और हुक्काम भी ज़रूरी हैं, और महकूम, मुती और फरमा बरदार रियाया भी, यानी बादशाह भी चाहिए, अमीर लोग भी चाहिए, अवाम भी चाहिए, रियाया भी चाहिए, फरमा बरदार लोग भी चाहिए, हुक्म मानने वाले भी चाहिए, हुक्म चलाने वाले भी चाहिए। अमन व अमान के क़याम के लिए काज़ियों और जजों का होना भी ज़रूरी है, और फ़ौजों के सिपा सलारों और अफसरों का भी, गरीब भी हैं और दौलतमंद भी, रात के जाहिद व आबिद भी हैं और दिन के सिपाही व मुजाहिद भी। यानी एक मुआशरे में हर किस्म के लोगों का मौजूद होना ज़रूरी है। अहल व अयाल भी हैं और दोस्त अहबाब भी, अहल व अयाल घर वाले, दोस्त अहबाब, प्यारे दोस्त, ताजिर और सौदागर भी हैं, इमाम और पेशवा भी। गर्ज़ इस दुनिया का नज़्म व नस्क मुख्तलिफ असनाफ के वजूद और क़याम ही पर मौकूफ़ है। इन तमाम असनाफ को अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए अमली मुजस्मे और नमूने की ज़रूरत है। इस्लाम इन तमाम इंसानों को सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा की दावत देता है। इत्तबा का मतलब पैरवी। देखें मेरे बेटे, एक चीज़ ज़हन में रख लें कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अहकामात बयान किए हैं मुख्तसर तौर पर। उनकी डिटेल जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है सुन्नत की शक्ल में। जैसे अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बार बार इरशाद फरमाया, नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। लेकिन पढ़नी कैसे है ये कुरान पाक में नहीं बताया गया। समझ में आई बात क्या नहीं आई? तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौलो फ़ेल के ज़रिए बताया कि नमाज इस तरह पढ़नी है। अब कुरान में अल्लाह ने फरमाया ज़कात दो, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो। अब कितनी देनी है, किस चीज़ पर देनी है, ये सब जो है हदीस में बताया नबी पाक ने। तो यानी इस्लाम को समझने के लिए सिर्फ कुरान काफ़ी नहीं, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आपका अमल, आपकी ज़िंदगी, आपकी सीरत, आपकी सुन्नत भी ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर कहें ना सिर्फ कुरान पे अमल करना हमारे लिए काफ़ी है, तो ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि कुरान पाक अगर खुद काफ़ी होता तो अल्लाह पाक उसके साथ अपने पैगंबर को ना भेजते। यानी अगर सिर्फ किताब काफ़ी होती तो फिर ठीक था, किताब भेजना तो कोई मसला नहीं था, हर मुसलमान के घर जो अल्लाह पाक कुरान पाक भेज देता, लो जी ये मेरी किताब है, इसको मान लो। लेकिन पैगंबर को साथ भेजना इस चीज़ का सबूत है, इस चीज़ की दलील है कि कुरान मजीद को समझने के लिए वक्त चाहिए। आपने जो आपका एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपके सिलेबस में आया है
तर्जुमतुल कुरान, उसमें पहली सूरत है सूरतुल बकरा। तो सूरतुल बकरा के इंट्रोडक्शन में आखिर पे उन्होंने दो बातें लिखी हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो जैसे जलीलुल कद्र सहाबी को सूरतुल बकरा मुकम्मल तौर पर सीखने में 12 साल लगे और उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को 8 साल लग गए। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि कुरान पाक को सीखना समझना ये कितना मुश्किल है और कितना टाइम कंज्यूमिंग है, कितना इस पे वक्त लगता है, और रहनुमा के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप कहें ना कि कुरान ही काफी है, इट इज सफिशिएंट, तो ये बात जहन से निकाल लें, कुरान के साथ सुन्नत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है वो जरूरी है। अब कोई सवाल आपके जहन में आता है तो आप कर सकते हैं। मजीद हम इंशाअल्लाह कल इसको पढ़ेंगे, जितना पढ़ा गया अगर खत्म हो गया कल तो ठीक है, नहीं तो सोमवार को यह चैप्टर हम मुकम्मल कर देंगे। कोई सवाल आपके जहन में आता है तो कर सकते हैं। जी बेटा, जाहिद व आबिद, जाहिद वो शख्स है जो दुनिया तर्क कर दे, आबिद वो शख्स है जो अपना वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारे। जाहिद व आबिद, दुनिया का निजाम, नज़्म व नस्क का मतलब निजाम, इंतजाम,